So when full-fledged question comes for 10 marks, in that case, you'll be required to cover everything in detail. You'll be required to write that particular, suppose the principle of management laid down by Fayal. If that is the question, you'll not only be required to write the principles, but you should also be writing the explanations to that. Now, when you're writing the explanations to the principles, remember one thing, you are expected to write it into the point wise format. Do not write in the paragraph format. क्योंकि जब तुम पॉइंट्स कवर करते हो तो एक तुम्हारे लिए इजी हो जाता है कि तुमको वो रिकॉल करना फास्ट हो जाता है, और दूसरा तुम कहीं पे भी उस पॉइंट को तोड़ के आगे बढ़ सकते हो. जब हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग, और जब हम लोग सारी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं तो वी फील इल कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक या अबाउट दैट पर्टिकुलर आंसर. Why the students currently in the current batch, why they got that 92s and 95s in the subject of OCM as well? The very basic and simple reason behind that was that they had written the points only whichever are required. They were not bluffing a lot. हाँ, अब तुम elaborate कैसे करते हो आंसर? क्योंकि क्या होता है ना, that at 12th standard there are the situations where the faculty, the examiner normally looks after the size of the answer also. तो जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अगर क्वेश्चन आ गया सपोज फुल 10 मार्क्स के लिए, तो पहले 14 के 14 प्रिंसिपल सीक्वेंशियली लिख दो. इससे दो फायदे होंगे. एक तो आपका साइज बढ़ जाएगा. I should not speak something like this, but this is the fact of life. I pity this situation, but we don't have an option to that. So you can write those 14 principles. एक इसका फायदा ये होगा कि आपके पास सारा सीक्वेंस रेडी है. उसके बाद आपको जब पॉइंट लिखना चालू करते हो, एक्सप्लेन करना चालू करते हो, तो वापस से आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता है कि अब कौन सा आंसर लिखूं मैं. सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर यू. पर अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा that write a note on the principle of science, not rule of thumb, इसमें कैसे कवर करना चाहिए? नंबर 1, ये क्या है? This is one of the principle of management. That is the point that you are supposed to write. नंबर 2, ये किसने लाया? क्योंकि आपको पता है ये फयाल या टेलर ने लाया हुआ है. In this case I am talking about. Number 3, then start explaining that. And when you're writing explanation on that, again you need to write the points on that. Now again the question arises, how many points should we cover? Should we cover it on an elaborated basis? Should we cover it in a brief manner? You have to cover all the related points. अब ये all the related points वाली concept ना 12th level पे बड़ी गड़बड़ होती है कि कौन से points related हैं और कौन से points नहीं, ये हमेशा हमको doubt होता है. तो the solution to that is very simple. अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने क्या करना चाहिए? यू प्रिपेयर दीज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फुल फ्लेजेड, फयाल और टेलर. उसके बाद आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक प्रिंसिपल उठाओ, उस प्रिंसिपल का आंसर लिखो. दूसरा प्रिंसिपल उठाओ, उसका आंसर लिखो. लाइक दिस यू कंप्लीट 5. डू नॉट कंप्लीट ऑल, कंप्लीट ओनली 5. और वो 5 कंप्लीट करने के बाद में तुम्हारा आंसर टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करो. And when I'm not asking you to write the same language, उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पैथेटिक है, ये हमको पता है. The way they have written it, जहां से उनको कॉपी पेस्ट के लिए मटेरियल नहीं मिलता है तो वो खुद की इंग्लिश यूज करते हैं, और इंग्लिश नहीं होती है, वो इंग्लिश होती है कई बार. So for that purpose I am saying, आज सीरियसली थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, पता है कि मैं कम से कम कुछ बोल रहा हूं तो उसके बाद एक्सप्रेशंस भी देख पा रहा हूं. अदरवाइज मैं लेक्चर ले रहा हूं और मैं मतलब वो लैपटॉप को देखते रहता हूँ, यार कोई तो रिएक्ट करेगा, कोई तो रिएक्ट करेगा. बट दिस इज गुड. एनीवेज, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड कंपेयर. ये स्ट्रेटजी मैंने पहले भी बताई थी. कंपैरिजन में तुमको क्या मिलेगा? 3 काइंड ऑफ थिंग्स. 1, you have written the point which is there in the textbook. 2, you have not written the point but that is there in the textbook. 3, you have not covered the point, you have covered the point but that's not there in the textbook. मतलब तुमने लिखा है पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तुमने नहीं लिखा है पर टेक्स्ट बुक में है, और तुमने भी लिखा है टेक्स्ट बुक में भी है. जो तुमने भी लिखा है और टेक्स्ट बुक में भी है, मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है. जो तुमने नहीं लिखा है पर टेक्स्ट बुक में है, मतलब तुम मिस आउट कर गए. और तीसरा, जो तुमने लिखा है पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब तुमने ब्लफ किया. You have extended the answer.
और क्या होगा एक दूसरा बता दूं मैं, अभी मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, अभी मैंने वो हर फयाल को या टेलर को पढ़ लिया और इमीडिएटली आंसर किया, तो दैट विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज योर पेपर इज नॉट टेकन इमीडिएटली. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट यू कंप्लीट रीडिंग ऑन वन डे एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन द नेक्स्ट डे. अब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताता हूं मैं, व्हाट विल बी द यूज ऑफ इट. एक, योर राइटिंग प्रैक्टिस विल गेट रीस्टार्टेड, जो अभी पूरी तरह से रुकी हुई है, मुझे अच्छी तरह से पता है. यू पीपल हैव नॉट बीन डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस एज रिक्वायर्ड. तुम लोग को इकोनॉमिक्स में भी यही डिफिकल्टी जाएगी बाद में कि सर समझ पूरा आता है पर कितना लिखना है ये समझ नहीं आता है. एंड फॉर दैट पर्पस दिस राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. सो पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस रीस्टार्ट होगा. पॉइंट नंबर 2, तुम आंसर्स पे फोकस कर रहे हो, जो हमारी बचपन वाली हैबिट है कि वी नीड द क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ पैटर्न, तो वो डेवलप हो जाएगा. एंड पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ रेडी हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ऑलराइट. हाँ, they have removed techniques of scientific management for your exam. Techniques of scientific management is been removed for your exam. वो जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी था ना, yes sir. वो वाला पार्ट उन्होंने रिमूव कर दिया है. So that's not there. Principles of scientific management है, but techniques of scientific management निकाल दिया. And they have also removed the significance of management from your syllabus. जो कि पॉइंट नंबर 1.4 है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये क्यों रिमूव किया मुझे अब तक के समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, कॉलेज वाले बोल रहे हैं दैट दे विल बी कंसीडरिंग द ओमिटेड पार्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड एमसीक्यू टेस्ट के लिए. इफ दे आर गोइंग टू कंसीडर इट लाइक दैट, they must have got the instructions accordingly. Anyways, we are covering the whole syllabus. We are not leaving either of the part. मैं जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा. हाँ, एक ही चीज सिर्फ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वापस से बोल देता हूँ, वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, वो मैं सच में नहीं पढ़ाऊंगा. वो मोड्स ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो तुमने 4th स्टैंडर्ड में किया था ना, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ. मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है इन नन ऑफ द बैच. एवरी टाइम आई हैव सेड द सेम थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट. क्योंकि जिससे मेरी जान चले वो करके फायदा क्या है. ऑलराइट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स. हाँ, दूसरा पॉइंट, कई बार मुझे कहा जाता है दैट कॉलेज में कहा गया दैट दे आर गोइंग टू असेस योर आंसर बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ योर पॉइंट्स. सपोज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो जिस सीक्वेंस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है उसी सीक्वेंस में हमको आंसर चाहिए. ये झूठ है, सरासर झूठ है. The boards people do not judge you on the sequence of your answer. You are supposed to cover all the points but not in the same sequence. तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. So don't worry on that part. ठीक है. हाँ, दूसरा मैं आपको बता दूं, ये पहले भी कहा था मैंने कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो, do not give the serial number to that. Do not write the alphabets on that, A, B, C, D. ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट पॉइंट, जस्ट एक बुलेट बनाओ और आंसर लिखना चालू करो. बुलेट बनाओ, आंसर लिखना चालू करो. कितने पॉइंट्स कवर किए ये उसको गिनने दो, तुम मत करो. नो, दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल. आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट करेक्ट. मैं अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सीए एग्जाम के लिए अगर बात करूंगा तो आई विल नेवर से समथिंग लाइक दिस. बट जब हम लोग 12th की बात करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक थॉट प्रोसेस काइंड ऑफ पर्सन. कि उनकी सोच क्या चल रही है उसके हिसाब से हमारी सोच चलनी चाहिए. ये बहुत गलत है. From my point of view, what I'm saying is not correct, but still you have to deal with the board's people, you know, and accordingly you have to talk about like that. इसलिए सीक्वेंस नंबर कहीं नहीं देना, क्योंकि सीक्वेंस नंबर दिया कि वो बंदा वहीं पे पकड़ता है कि यहाँ 8 पॉइंट थे, इस बंदे ने 6 पॉइंट कवर किए हुए. पर तुमने बुलेट अगर बना दिए ना, तो कौन सा वो काउंट करने वाला है कितने पॉइंट कवर किए तुमने. ऑलराइट. सो इसीलिए वो बुलेट्स, एंड जहां जहां पॉसिबल है, wherever in the textbook also they have given the headings, you should be covering the same headings. That is what is important. इसीलिए मैं जब चार्ट बनाता हूं,
I never change the headings. जब मैं चार्ट बनाता हूं तो I consider the headings and based on that I prepare those charts. So you are not supposed to miss out on that, क्योंकि वहां आपको पूरी तरह से जज किया जाएगा. Am I right? तो 3 क्वेश्चन जो फुल फ्लेजेड 10 मार्क के लिए बन सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन फॉर द चैप्टर 1, सॉरी 3 नहीं 2 ही, that is principles laid down by Fayal, which are called as only write the note on principles of management laid down by Fayal. पर जब अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछना होगा, मतलब टेलर भाई साहब के अगर पूछने होंगे तो they'll specifically ask for the scientific management principle. तो फयाल साहब के सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर साहब के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट विल बी द डिफरेंस. यहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं और एक का पूछते हैं दूसरे का आंसर लिख के आते हैं. और दूसरा जो मेरे पास कॉमन कंप्लेंट आती है, सर हम लोग की खिचड़ी हो जाती है, हम लिख रहे हैं फयाल के बारे में बट हम लोग लिख के आते हैं टेलर साहब के बारे में. हम लोग को याद रहता है टेलर साहब बट हम लोग लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फयाल. यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, बिकॉज अब अगर आप चेक करो तो फयाल के प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ऐसा लिखा हुआ है, बट जब टेलर साहब के प्रिंसिपल दिए हैं तो उसमें मेंटल रिवोल्यूशन, दिस, उसमें प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, काइंड ऑफ दैट दे हैव गिवन. So you will be required to cover up on that head points, and based on that you'll be able to write the answers. Today's session is an absolutely practical thought processing session. Today's session has no link to what should be the kind of technicalities. मतलब मैं प्रैक्टिकल, जो मैं नॉर्मल जिस तरह से जिस एंगल से इस सब्जेक्ट को सोचता हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, आज मैं उसके पूरी तरह से विपरीत काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, पर I have to do it because we have to deal with the 12th standard board. और तुम्हारी वाली बैच ये बहुत खतरनाक बैच है. क्यों? कि इस पीरियड में ये जो आपको ब्रेक मिला हुआ है ना, कि जो हम लोग त्योहार के लिए छुट्टी मनाते थे, अब छुट्टियों में त्योहार मना रहे हैं, ऐसे मैसेज आने लग गए हैं. अब वो सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है. And when the normalcy will come back, we never know about it, but still we have to cope up with the things. तुम्हारी एग्जाम फरवरी में होने वाली है 12th स्टैंडर्ड की, ये कंसीडर करके ही प्रिपरेशन कंटिन्यू करो. Do not try to be very careless about your preparation, about your studies. You have to keep doing it on a regular basis. हम लोग लॉकडाउन में जुलाई खत्म कर चुके हैं, अगस्त में एंटर कर चुके हैं, और इसी तरह से अक्टूबर तक कहानी चलती रहेगी. You will not be allowed to go to the colleges, you will not be allowed to go to the classes till the point of October minimum, even if the vaccine comes. मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं ये, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद में भी आप तक और हम तक वैक्सीन पहुंचने के लिए बहुत समय लगने वाला है. सो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ऐसा ही फोकस रखो कि चाहे वो, दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग फॉर अस नाउ, whether it is CA studies, whether it is 12 studies, we have been doing learning on distant basis. वैष्णवी तू अपोजिट डायरेक्शन में बैठ, बराबर लाइट आएगी. इतने एंगल मिला लिए तूने, अपोजिट डायरेक्शन में आ जा. अपोजिट डायरेक्शन का बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है, फिर नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी. वेल एनीवेज, so the point is you have to cover these points. So तीन मेन जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एक, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 10 मार्क के लिए. दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ फयाल. तीसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर. ये 10 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. और 5 मार्क के लिए क्या आ सकता है? आइदर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसपे मैं शॉर्ट नोट का क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जिसमें मैं शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जिसमें मैं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछ सकता हूं. So accordingly, only these 3 topics become the most important topics within the chapter 1. Am I going good for everyone? Yes, sir. Is this the way? Is this the kind of thing that Yes, sir. should be the thing? Yes, sir. Okay, fine. Yes. ये जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना, वो सामने वाला बंदा बेचारा इतनी नॉर्मल आवाज में बात कर रहा होता है,
और यहाँ आवाज पूछती है ये वो कल जब मैंने गाना गाया ना तो कई सारे लोग बोल रहे थे सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वो लोग इसी तरह से सुन रहे होंगे मतलब मैं यहाँ जीना यहाँ ऐसे गा रहा हूँ एंड द पीपल आर जीना जीना अच्छा कैलकुलेटर के शॉर्टकट ट्रिक्स अच्छे लगे क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ प्रैक्टिस करो उसके बगैर काम नहीं बनेगा। कैलकुलेटर ने दगा दिया। कैलकुलेटर ने हाँ उसमें नहीं एक चीज मैं बोलना भूल गया कल एक चीज वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट ऑन was कि कैलकुलेटर शॉर्ट कीज यूज करते समय whenever you start the new calculation especially where you need to use memory you need to clear the previous memory। कल जो बहुत लोगों के आंसर कैसियो पे स्पेशली नहीं आ रहे थे उसके पीछे रीजन ये था दैट दे हैड नॉट क्लियर द मेमोरी। वो एमआरसी बटन 2 बार प्रेस करोगे तो ही मेमोरी क्लियर होगी और उसके बाद अगला कैलकुलेशन करोगे तो इजी हो जाता है। ओके सर। Well anyways I'll come to the next chapter that is functions of management. Now within functions of management each function is important for 10 marks as well as 5 marks। 7 के 6 functions जो दिए हुए हैं all 6 functions are important for 10 marks as well as 5 marks। अब इसमें why I said it like that is because वो short question भी पूछ सकते हैं write a note on staffing या फिर ये full fledged question पूछ सकते हैं elaborate on coordinating, elaborate on control। So when this kind of questions come जब आपको full fledged इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है तो how do we deal with that? कि are we supposed to write the full thing in 10 marks as well as 5 marks? Answer is no। सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए लिखना होगा तो ठीक है otherwise that's not the correct thing। What you are supposed to do in this kind of topic आप प्रिपरेशन 10 मार्क के हिसाब से ही करो हर फंक्शन की पर जब आप लिख रहे हो अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है you have to write the meaning when the question comes। फंक्शंस के डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखने के वो छाप के एंड समझ नहीं आया कुछ। No, there is no need of copying and pasting the functions of management. I'm serious about that। Functions of management सिर्फ copy paste करोगे तो you will never be able to understand anything। अब मैं उस पे आता हूँ distinguish between कैसे क्योंकि उस पे distinguish between का क्वेश्चन आता है। I don't think that from this chapter they have deleted anything क्योंकि all functions are important। I'm not able to find out that sheet। मैं उस दिन देखा था पूरा। I'll put up अगर कुछ उसमें से deleted है but anyways सर नहीं सर इस लेसन में से कुछ नहीं, नहीं कुछ deleted। डिलीट नहीं किया। हाँ इसमें से नहीं है मैंने जहां तक देखा था बट स्टिल क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से वो कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑल 6 फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। सो आइदर विच वे विल कम टू दैट। एज फार एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न्ड अंडरस्टैंड अ पॉइंट केयरफुली कि जब 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट अ मीनिंग यू हैव टू राइट अ सिंगल डेफिनेशन नॉट ऑल। सबके सब डेफिनेशन लिखने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली वन डेफिनेशन ऑफ आइदर ऑफ दोस। इसलिए मैं कई बार जब आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैं पढ़ा था तो आई वाज रीडिंग ओनली वन डेफिनेशन आई वाज कवरिंग ओनली वन डेफिनेशन एंड यू कवर अप। वो जो छोटी वाली डेफिनेशन है उस पे फोकस करो क्यों बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद रखनी है राइट। So and number 3 you have to cover all the points related to importance of that respective function। ये तीनों पॉइंट कवर करने जरूरी है एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ 10 मार्क क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट है उनको भी आपको एलाबोरेट करना होगा उनको भी आपको डिटेल में लिखना होगा राइट। बट if the same question comes for only 5 marks then the importance of the management should be a single line। उसका हेड पॉइंट लिखो उसको सिंगल लाइन में एलाबोरेट करो अगर जरूरत लगे तो। अदरवाइज सिर्फ इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी लिख दिए
why this function is important. It helps in setting the clear objectives. It helps in providing the correct path to the management for taking the correct actions. मतलब उसी हेड पॉइंट को एलाबरेट करो. And like this Sir, we have to cover. सर फिर डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्या उसकी? हाँ, जब तुम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेशन भी नहीं लिखनी है. मीनिंग इंपॉर्टेंस इन द सिंगल लाइनर्स, नॉट इन ऑल डिटेल. बट जब 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस विद एलाबोरेशन. Am I right? और इसके भी हमने पूरे के पूरे चार्ट बनाए हुए हैं. So you try to prepare it accordingly. And again मैं सीरियसली कहता हूँ, एक तुमको बोलूं मैं, चलो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको कैसे हम लोग इसके बारे में पर्टिकुलर होंगे, उसके लिए थोड़ा मैं आपके साथ आता हूँ. I'll give you an assignment every week on a particular chapter कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तुम मुझे वीकेंड तक सबमिट करोगे. I'll create the link, you submit it on that link. मैं वो पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, that's a different part. You should not be working on that. मैं to the extent possible जहां जहां जिसका possible होगा मैं पढ़ेगा, उसमें मुझे कहीं लगेगा तो I'll give you the suggestions also. But उससे क्या होगा, that you will have a particular time within which you'll be required to submit it. तो अगर सबमिशन की बात आती है तो तुम ऑटोमेटिकली पढ़ोगे और ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट करोगे. So this week's assignment till next Sunday, I'll create the link and on that link you have to submit it. Till next Sunday, the chapter that you have to complete is chapter 1. Yes, Okay? sir. Will that be fine? Yes, sir. In which you'll be covering what? Yes, sir. Both ways. 10 marks question as well as 5 marks question. 5 marks question के लिए 5 marks question के लिए assignment ऐसा है, either of the 10 principles of management. सारे कवर करने की जरूरत नहीं है. Write down the assignment for this week. लिखो. Nature of management, 10 marks question. Principles of management by Fayal for 10 marks. Nature of management. Nature of management for 10 marks. Principles of management by Fayal for 10 marks. Principles of scientific management by Taylor for 10 marks. आज पता चला तुम लोग बुक पेन भी लेके बैठते हो. Yes, sir. सर आज ही लेके बैठे सर, क्या बताएं आपको. बुक भी नहीं बैठते. चौथा क्वेश्चन लिखो ना. दिखा देते हो. चौथा क्वेश्चन लिखो. Either of 10 principles of management, मतलब टोटल तुम्हारे हैं 20, उसमें से either of 10, whichever you want to, that liberty is with you. Either of 10 principles of management for 5 marks each. ठीक है. Yes, sir. हाँ, दिस इज फॉर चैप्टर 1. ये असाइनमेंट इस वीक का. नेक्स्ट वीक में नया असाइनमेंट है. इस तरह से हम लोग हर संडे को एक असाइनमेंट ऐड करते जाएंगे, मतलब अपने आप प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी. सी आई टेल यू वन थिंग, ओसीएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने अगर रेगुलर रीडिंग, रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस करके रखी है ना, तो एग्जाम में यू डोंट फील इल कॉन्फिडेंट. एग्जाम में यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और एग्जाम में अगर तुम्हारा राइटिंग में कॉन्फिडेंस है तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग द मार्क्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो डिस्टिंग्विशिंग बेस्ड क्वेश्चन हो. हर्षद का क्वेश्चन था सर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं लिख सकते हैं. ये सॉल्यूशन में तेरे को नेक्स्ट वीक में देगा कि कैसा वो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकते हैं. बट उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे हो सकता है मैंने तुमको पहले ही बता दिया.
10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे एलाबोरेट करना है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे लिखना है. आई होप आई एम गुड ऑन दैट ऑल्सो. कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Let's start to the chapter number 3. उसमें एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के लिए पक्का पकड़ के चलो, दैट इज द स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट. स्टार्टअप इंडिया जो लिखा हुआ है हमारे बुक में, स्टार्टअप इंडिया लिखा हुआ है, एक्चुअल प्रोजेक्ट तो स्टैंड अप इंडिया है. हाँ, जहां तक केस स्टडीज की बात है, हाल फिलहाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो केस स्टडीज दी हुई है उसको रिवाइज करते रहो, वो पढ़ते रहो और उसके आंसर्स करते रहो. हाँ, उसमें अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको उसके आंसर्स बना के दे सकता हूँ. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पूछे हुए हैं उसके. क्योंकि क्या होगा ना कि तुम्हारी एग्जाम के लिए एटलीस्ट, इफ नॉट फॉर द अदर एग्जाम्स, तुम्हारी एग्जाम के लिए एटलीस्ट दे विल बी आस्किंग इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. इसलिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी केस स्टडीज दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. राइट? हाँ, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ये उन्होंने रखा हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिलीट किया हुआ है. सर वो क्वालिटीज भी डिलीट किया है ना, क्वालिटीज ऑफ सॉरी, सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, they have deleted only the qualities of entrepreneurship. Yes, Tanishka. Stand up is the project under the startup one. Qualities of entrepreneur delete किया हुआ है, but एक 5 मिनट फोन कर दो, देखते चलिए. हाँ, तो इसमें 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, 5 मार्क्स के लिए बोल रहा हूं मैं. फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप and characteristics of entrepreneur. Characteristics of entrepreneur, functions of entrepreneur and characteristics of entrepreneurship. ये तीनों important है. And then recent initiatives में से Startup India project for full 10 marks. और 5 मार्क के लिए इंट्राप्रेन्योर लास्ट पार्ट पढ़ा था अगर तुमको याद होगा तो. पिट्टू क्लासा है, उस पे हमेशा क्वेश्चन आता है इंट्राप्रेन्योर से. जो एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला का एग्जांपल दिया था मैंने तुमको. हाँ. मार्क. यस सर. कितने मार्क्स के लिए सर? इंट्राप्रेन्योर्स 5 मार्क के लिए. So these are the only questions which are there from your chapter 3. और अभी प्रिपरेशन इतने के लिए ही करना है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. थैंक यू सिटी, आई जस्ट चेक इट. यस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में से क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर उतना ही डिलीट किया है उन्होंने. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो था पहला चैप्टर, उसमें से सिग्निफिकेंस भी उड़ा दिया उन्होंने. मैंने तुमको 5 मार्क के लिए बोला था, बट वो डिलीट कर दिया उन्होंने. तो यू प्रिपेयर इट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल्स, राइट? तो उसका वो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है तुम्हारे असाइनमेंट में. ठीक है सर, वो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का हाँ, वो नहीं लिखना है तुम्हारे असाइनमेंट में भी मत लिखना आप. थैंक यू वेरी मच. सर आपने दिया ही नहीं है असाइनमेंट में. लिख के दिया ना पागल. अरे लिख के दिया की प्रिंसिपल ऑफ सायंटिफिक मैनेजमेंट. जाळे तू ना खरंच नहीं दिया नहीं दिया क्या? सॉरी. हाँ सॉरी.
It's okay, sir. चलो, so that's it for the day. आज का लेक्चर थोड़ा अलग था. That was not a normal session, but this is very important क्योंकि ये पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था. As I said, next chapter मैं बहुत पैथेटिक वाला स्टार्ट करने वाला हूँ. That is social responsibility. ये बहुत ज्यादा philosophical chapter है. इसमें अपना दिमाग तो तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा ज्यादा इमोशनली सोचना पड़ेगा. But when we'll start learning it क्योंकि उसमें social responsibility ethics क्या क्या बात की है. And when you compare it to the reality, you'll understand कि यार काश हम भी बिजनेसमैन होते. सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाम पे कितना खपा सकते हैं लोग. सर गाना. सर आज एक दोस्ती पे गाना हो जाए. नहीं सर, मेरे को गाना दोस्ती होता है, गाने नहीं आते Yes, हैं. sir. Yes, sir. So that's it for the day. We'll be नहीं meeting नहीं in the next lecture. That will be Sir, on sir, Saturday. sir. और तुम में से कोई गाना गाना चाहता है क्या? प्लीज सर। नहीं सर आप ही गाना ना. गाना चाहता होगा तो I am ready for that. अच्छा गाता है जय लेगा. सर। पद्मनाभ अच्छा गाता है। जय जय तू गाएगा. नहीं सर, वो पद्मनाभ अच्छा गाता पद्मनाभ है। चल स्टार्ट. नहीं सर। पद्मनाभ मैं तेरे को सेंटर स्क्रीन में लेके आ रहा है. सर वो पिछली बार भी उसने गाया था। Spotlight video. पद्मनाभ इन द स्पॉटलाइट नाउ. वो पद्मनाभ. चालू बिंदास. स्टार्ट पद्मनाभ. पद्मनाभ. सर मैं प्यार दीवाना होता है गाता हूँ। बिंदास बिंदास तेरे को जो गाना गाना है गा, हम सह लेंगे. हाँ. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वाह. वाह. हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी क्या बात है? शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सर वो अगला क्या था सर? वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। आहा. हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। यस. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है. इसको थोड़ा सा अलग है. खतरनाक. थैंक यू. कड़क, गुड कड़क. गुड पद्मनाभ. वेरी नाइस. थैंक यू सर। वेरी नाइस पद्मनाभ. इसको थोड़ा सा अलग एंगल में गाएंगे अभी. थोड़ा अलग. सेम सॉन्ग. जस्ट ऑब्जर्व इट कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. A 12th student goes to a CA student for asking whether I should do CA or not. Then the CA student replies to him
क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। But that 12th student, you know, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जैसे तुम लोग हो गए हो आजकल, हर खुशी हर गम से बेगाने हो गए तुम लोग, कि हमारे लिए हम खुशी लेते बाकी कोई चीज इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा सीए कोर्स ही इम्पोर्टेंट हो गया है। करेक्ट और नॉट? नहीं सर, आप चलो, हाँ सर, अभी बाहर की दुनिया सीधा सीए बन के ही देखिए। अरे बाप रे बाप, बहुत डीप था ये, बहुत डीप था। चलो, anyways, we'll meet again next Saturday. We'll have the normal lecture of OCM that will be on social responsibility. बाय Thank सर। you. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Enjoy. Bye, sir. Yes, yes. Bye. Bye.